आज हम मैनपुरी के पुलिस लाइन तिराहे पर खड़े हुए हैं। तिराहे के ऊपर रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और यहाँ के जो मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनके द्वारा जो यहाँ के विधायक हैं, हमारी उनसे बहुत पहले बात हुआ करती थी। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब मैंने ये मांग की थी कि हर जिले के चौराहों पर रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगवाई जाए। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मैंने जो 8 जून 2001 को विधूना में पाल समाज रैली कराई थी, उसमें एक डिग्री कॉलेज जिसका नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया था, तथा यह भी स्वीकृत कराया था माननीय राजनाथ जी से कि हर प्रदेश के हर जिले में एक एक मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति क्यों लगाई जाएगी? क्योंकि रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की रानी होकर के, महारानी होकर के, जब वो विधवा हो गई तो औरंगजेब ने जो पूरे हिंदुस्तान में 4500 मंदिर गिरवाए थे, जिसमें बाबा विश्वनाथ का भी मंदिर है, सोमनाथ जी का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत से मंदिर जो उन्होंने गिरवाए, उन मंदिरों में 2000 मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने गिरवाए थे। दोस्तों, अभी मैं इंदौर से कल आया हूं। आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, रानी अहिल्याबाई होलकर जैसा शासन किसी ने नहीं किया। विधवा होकर के उस समय पर महिलाएं सती हो जाया करती थी, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर ने चरवाहा घर में जन्म लेने के बाद भेड़ बकरियां चराने वाली महिला लड़की 9 साल की उम्र में मल्हार होलकर उनके ससुर उनको लेकर के गए और अपने बेटे खांडे राव के साथ इंदौर के राजमहल में राजवाड़ा में उनकी शादी की और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया, दत्तक पुत्र गोद लेने वाले पुत्र के मामले में किया, महेश्वर की राजधानी में बहुत से काम किए। दोस्तों, आज उन रानी अहिल्याबाई होलकर की इस तिराहे पर, पुलिस लाइन तिराहे पर जो मूर्ति स्थापित करी है, मैं यहाँ के विधायक, हमारे बहुत अच्छे मित्र, पुराने मित्र श्री जयवीर सिंह जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, मैं समस्त चरवाहा समाज की तरफ से, समस्त पाल समाज की तरफ से, समस्त गड़रिया समाज की तरफ से, समस्त पिछड़ों की तरफ से, समस्त महिला समाज की तरफ से, समस्त न्यायप्रिय लोगों की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये अब पुलिस लाइन तिराहा नहीं रहेगा, अब ये अहिल्याबाई होलकर तिराहा बन गया है, बन जाएगा। और जो इन्होंने ये भी बनवाया है, भव्य मूर्ति भोले बाबा को लेकर के राज करती थी। मैं 2 दिन पहले इंदौर में था। इनका राजवाड़ा जहां पर राज करती थी, जमीन में बैठकर राज करती थी, उसमें मसंद पड़ी। आप लोग भी कभी जाइए नर्मदा नदी के किनारे, उनका राजवाड़ा है और बहुत से ऐसे काम किए। वहाँ देवी के रूप में उनको पूजा जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर कहा जाता है। मैंने जो विधूना में, यही आपके बगल में विधूना है, वहां से मैं 2 बार बीजेपी चुनाव लड़ा। 8 जून 2001 को मैंने वहां के डिग्री कॉलेज का नामकरण कराया और 12 साल तक वो डिग्री कॉलेज चला। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई तो उन्होंने उसका नाम बदल करके और राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज कर दिया। मैंने उसी दिन कहा था कि अब ये सरकार कभी नहीं आएगी और यहाँ से उनका सांसद भी खत्म हो जाएगा। और अब वो जिस तरीके काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके काम कर रही है, उनका सुपड़ा साफ होगा। मैनपुरी में सांसद बीजेपी का बनेगा और सारी जनता सुखी होगी। प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत को संपूर्ण विकसित
संपूर्ण विकसित देश के रूप में घोषित किया है कि हमको 2047 में संपूर्ण विकसित होना है, पूर्ण विकसित होना है। और उसके लिए उन्होंने अपना रोड मैप तैयार किया। और अभी तक जितने काम हुए हैं, चाहे किसानों को पैसा देना हो, चाहे गरीबों को राशन देना हो, चाहे गरीबों को मकान बनाना हो, चाहे गैस सिलेंडर देना हो, चाहे श्रमिकों को देना हो, और चाहे पशुपालक समाज को, चरवाहा समाज को भी 20 लाख रुपया पर 100 भेड़ बकरी पर 10 लाख रुपया की छूट, ये भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे इस बात की प्रार्थना करते हुए कि जो मैनपुरी में अभी तक जिस तरीके की बातें चलती रही, कहीं यहाँ गुंडागर्दी, कहीं यहाँ बूथ कैप्चरिंग, कहीं वहाँ बूथ कैप्चरिंग, कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं गुंडाराज, ये सब अब खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि न्याय की देवी रानी अहिल्याबाई होलकर यहाँ पर स्थापित हो गई है। सबके साथ न्याय होगा, न जातिवाद होगा, न क्षेत्रवाद होगा, न कोई गुंडा चलेगा। ये सब होने वाला है, इस बात का प्रतीक है। आप सबसे मेरा अनुरोध है दोस्तों कि अब आप निकल पड़ो और नरेंद्र मोदी के मिशन को पूरा करो और 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाओ और 2024 में मैनपुरी से भाजपा का सांसद बनाओ। और दोस्तों, गुंडों का नाश करो, गुंडों का नाश करो, बेईमानों का नाश करो। इतना काम जरूर करो। जहां का कोई बदमाश हो, चाहे जहां का हो, अगर शोषण करता है, रानी अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज हैं, हम लोग अछूत नहीं है, हम लोग शेड्यूल कास्ट नहीं है, हम लोग चरवाहे हैं। और चरवाहों ने जिन्होंने धर्म नहीं बदला, जो मुसलमानों के सामने नहीं झुके, वो सब नदियों के किनारे भेड़ बकरी चराने लगे और सब करने लगे। उन्हीं को सबको, जो मुसलमानों ने, औरंगजेब ने जो मंदिर गिरवाए थे, उनको सबको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत प्रेस के लोग थे और पूरे आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र भर में, मैनपुरी जिले में, मैनपुर लोकसभा में मैंने यहाँ दौरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अहिल्या।